we'll be discussing translocation in plants, that is the food transport in the plants by the phloem vessels. जैसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट को 3 टॉपिक में ब्रेक करते हैं, we'll break this topic also in 3 parts. First is the uptake of your transported food, जो भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है उसका हम अपटेक देखेंगे, ठीक है, in the sea tube. Second will be your lateral transport, या हम जो short distance transport कहते हैं. And the third will be long distance transport. And long distance transport जैसे water में transpiration full काम करता है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं there is a pressure flow या bulk flow that is given for describing the transport. Okay, so breaking the topic into these 3 parts. तो uptake हम यहीं पे डिस्कस करते हैं. अपटेक बेसिकली होता है जहाँ पे भी फूड बनता है उस पॉइंट को हम सोर्स कहते हैं, और जहाँ पे वो स्टोर होता है प्लांट्स में उसको हम सिंक कहते हैं. तो बेसिकली प्लांट्स में बनता कहाँ है? लीफ में. सिंक कोई भी पार्ट हो सकता है, जैसे फ्रूट हो सकता है, या जैसे पोटैटो है, पोटैटो में स्टेम है हमारी, या कैरेट वगैरह में रूट होता है, तो एनी पार्ट कैन प्ले द रोल ऑफ अ सिंक. अब लीफ में जो फूड सिंथेसाइज होता है दैट इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो बनता ग्लूकोज है बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन स्टोर जिस फॉर्म में वो होता है उसको हम कहते हैं स्टार्च. अगेन स्टोरेज स्टार्च में है, बनता ग्लूकोज है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस with the transported sugar, it is a disaccharide, that is sucrose. बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा तो ग्लूकोज ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देता है फीड ट्यूब एलिमेंट्स की. अगर ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हुआ तो वो सेल रप्चर हो सकता है या ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा. सिमिलरली स्टार्च का स्टार्च नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. उसको बनने के लिए भी नीड एंजाइम्स. ऑल्सो पॉलीमराइज स्टार्च फीड ट्यूब्स में ब्लॉकेज कर सकता है, तो अगेन वो भी एक हिंड्रेंस होगी ट्रांसपोर्ट के लिए. So the preferred substance for being transported in the phloem element is sucrose. तो अब हमें अपटेक करना है लीफ में भी मीजोफिल सेल से हमको लेके जाना है in the seed tube element of the leaf. This will be covered in your uptake part. Okay. Okay. Now coming to the एनाटमी, हम अपटेक और लेटरल ट्रांसपोर्ट या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट साथ में पढ़ सकते हैं. अगर हम एक डॉर्सी वेंट्रल या आइसोबाइलेटरल लीफ का डायग्राम देखें तो द अपर पार्ट इज योर एपिडर्मिस, उसको हम अडेक्सियल सरफेस कहते हैं. अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ है तो उसमें ऐसे पेलिसैड पैरेन्काइमा होते हैं जो लंबे होते हैं. दिस इज द लोअर एपिडर्मिस. ओके, एंड यहाँ पे वी हैव स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. बेसिकली स्पॉन्जी पैरेन्काइमा वो होते हैं जहाँ पे CO2 फिक्सेशन होती है, एंड फ्रॉम द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा वी हैव द वैस्कुलर टिश्यूज अरेंज्ड हियर. तो यहाँ पे ये वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, एंड दीज वैस्कुलर बंडल्स आर बेसिकली ऑफ योर फ्लोएम. हमें ट्रांसपोर्ट फूड का कराना है, तो सपोज दिस इज द बंडल शीथ सेल. बंडल शीथ सेल के बाद वी हैव द कंपेनियन लेयर. कंपेनियन लेयर के बाद वी हैव द सीड ट्यूब. ऐसी अरेंजमेंट हम मान के चलते हैं. डोंट फॉरगेट कि जाइलम भी इसके साथ पैरेलली अरेंज्ड होता है. वी हैव अ जाइलम आल्सो अटैच्ड विद दिस, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रिक्स. ओके, नाउ दिस इज द मीजोफिल सेल. अगर मैं इसी का जूम व्यू दिखाऊं कि हमें सेलुलर लेवल पे होता क्या है, तो ये हमारे मीजोफिल सेल्स हैं. मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे इसमें फोटोसिंथेसिस होगा. मीजोफिल सेल्स के बाद यू हैव another layer of cell जिसको हम कहते हैं as I said bundle sheath layer, this layer. अब वो bundle sheath के बाद you have phloem parenchyma. phloem parenchyma के बाद you have companion cells. companion cells के बाद you have seed tube element. तो ये तीनों चीजें जो हैं these are part of your phloem which is present in the veins of the leaf. If I give another rough representation, तो एक leaf के सेक्शनल एनाटॉमी का हमने जैसे एक पार्ट का ये सेक्शन किया है, दिस इज दिस पार्ट, एंड यहाँ पे हम ये फ्लोएम वगैरह की बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये अरेंजमेंट होती है. ठीक है, तो योर फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द मीजोफिल सेल. यहाँ पे फूड बन गया. ठीक, अपटेक की हम बात करें तो मीजोफिल सेल से 2 बात होती है. अपटेक इज कि मुझे वहां से फूड को लेके आना है यहाँ पर. दिस इज माई सीड ट्यूब एलिमेंट. दिस इज कंपेनियन सेल. दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. ये बंडल शीथ था, एंड ये मीजोफिल है जहाँ पे बना होगा. ओके, तो हम पैरेलली लेटरल ट्रांसपोर्ट भी इसी में पढ़ सकते हैं.
तो बेसिकली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सीव ट्यूब में ज्यादा सोल्यूट होता है एज कंपेयर टू योर मीजोफिल। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में सीव ट्यूब में सुक्रोज अक्यूमुलेटेड होता है। अलॉन्ग विद दैट उस सेल में, सीव ट्यूब मेंबर्स में प्रोटॉन्स भी होते हैं, पोटेशियम भी होता है। तो इस सब की वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो एज वी हैव स्टडीड इन रिस्पेक्ट टू योर वाटर पोटेंशियल, अगर सोल्यूट ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कम। ओके, लेकिन वो सोल्यूट मीजोफिल, अभी यहाँ पे हम वाटर की बात नहीं कर सकते क्योंकि सीव ट्यूब्स में अभी वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं, फूड का हो रहा है, तो हम सिर्फ सोल्यूट की बात करते हैं। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम सोल्यूट यहाँ ज्यादा है, मीजोफिल सेल्स में कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मीजोफिल सेल्स में कम है सोल्यूट, सीव में ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो अपटेक होता है, जिसको हम लोडिंग कहते हैं, दैट इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देयर इज एक्टिव अपलोडिंग या लोडिंग ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स इनटू द सीव ट्यूब। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ, ये सेम जैसे वाटर में होती है, दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके मतलब बाय एपोप्लास्टिक पाथवे एंड बाय सिम्प्लास्टिक पाथवे। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होते हैं, तो विल नॉट गो इन द डिटेल ऑफ दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप। तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट से जो सुक्रोज बना है वो एंटर हो जाएगा सीव में। एंड ऑलवेज रिमेंबर द मैकेनिज्म इज बाय एक्टिव अपटेक। तो ये हो गया हमारा अपटेक और लेटरल ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब हम आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या इसको समझाने के लिए हाइपोथेसिस इज गिवन, जिसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ द फ्लोएम सैप। तो इसमें होता क्या है कि अभी तक हमने क्या किया है, वी हैव सीन दैट सीव ट्यूब्स आर लोडेड विद द सुक्रोज। अगर हम लीफ में वैस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट देखें तो जो सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब बेसिकली दीज आर लॉन्ग सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इफ यू रिमेंबर, दीज आर इन्यूक्लिएटेड सेल्स। और इनको सीव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो एंड होता है उसमें पोर्स होता है। तो जैसे सीव इज लाइक अ छन्नी, जिसमें होती है छानने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए दो कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर साइज, ऐसा अरेंजमेंट होता है। दे हैव परफोरेटेड वॉल्स जिससे सुक्रोज वगैरह अंदर मूव कर सकता है। अब इन्हीं सीव के साथ एकदम पैरेलली अरेंज होते हैं जाइलम के वेसल्स। जाइलम वेसल्स आर अरेंज, वेस्कुलर बंडल्स हमेशा बंडल के फॉर्म में होते हैं, दो दो। तो वी जस्ट सॉ कि सीव ट्यूब्स में क्या हो गया है, वी हैव सुक्रोज। सुक्रोज का यहाँ पे लोडिंग हो चुका है एंड दिस इज अकरिंग इन द वेन्स ओनली। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ सुक्रोज ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है सीव ट्यूब में। आई एम लेबलिंग इट, दिस इज योर सीव ट्यूब एंड दिस इज योर जाइलम वेसल। दोनों पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं, साथ में होते हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन हो गई सोर्स पे, और सिंक पे हमारा कम होगा। ठीक, अब सोल्यूट यहाँ ज्यादा हो गया, तो एज आई सेड कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। सोल्यूट ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल कम। तो वाटर का मूवमेंट देखा जाएगा फ्रॉम द जाइलम टू द सीव ट्यूब। तो वाटर जाइलम से मूव आउट करेगा अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट विल मूव आउट फ्रॉम द वेसल इनटू द सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब में ऐसा तो नहीं हो सकता कि ड्राई सुक्रोज जाए, तो ये सुक्रोज जो होता है ये डिजोल्व फॉर्म में जाता है वहां पे। ठीक है, सो वी से कि दैट सुक्रोज इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ सैप, एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ जाइलम। So sieve tubes में we'll say there is hydrostatic pressure. अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा सिंक के पास नहीं होगा। ठीक है, सिंक में ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे आया, सोर्स में, जहाँ पे जाइलम पास में चल रहा था। लेकिन सिंक पे क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सुक्रोज तो है नहीं, सोल्यूट कंसेंट्रेशन वहां कम है, प्लस वहां पे वाटर भी एज सच नहीं होता। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है हमारा, जब वहां पहुंचेगा सिंक पे, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिंक के पास वाटर पोटेंशियल, देयर विल बी लेस वाटर पोटेंशियल। ओके, तो वहां पे हम कहते हैं देयर विल बी अनलोडिंग, अनलोडिंग फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। ओके, तो इफ आई समराइज दिस, प्रेशर फ्लो मॉडल ये कहता है कि जो फ्लोएम सैप है ये हमेशा शुगर सोर्स से शुगर सिंक की तरफ जाता है। लोकेशन मैटर नहीं करती, लीफ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। So the reason being
कि हमेशा सिंक में क्या होता है कि सिंक में देयर इज ऑलवेज मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर और स्टोरेज ऑफ शुगर इन स्टार्च, जिसकी वजह से वहां पे सुक्रोज हमेशा कम रहेगा, या तो वो स्टार्च बन चुका है या स्टार्च टूट के ग्लूकोज बन गया, सुक्रोज हमेशा कम रहेगा, तो वहां पे कम रहेगा कंसेंट्रेशन, तो देयर विल बी लेस वाटर पोटेंशियल एज कंपेयर टू योर सीड ट्यूब। तो इसीलिए प्रेशर एक तरफ बनता है जिसको हम सोर्स कहते हैं, सिंक में प्रेशर उल्टा हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, जो पानी पहुंचेगा, क्योंकि ये सब डिजोल्व फॉर्म में जा रहा है, जब पानी सिंक पे पहुंचेगा वो वहां से रिसाइकल हो जाता है, क्योंकि चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो वहां पे जाइलम होगा, तो वाटर इज रिसाइकल्ड बैक फ्रॉम द सिंक टू द सोर्स बाय द जाइलम वेसल। दिस इज योर प्रेशर फ्लो मॉडल।